नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है महाभारत कथा श्रृंखला के तीसरे भाग में कर्ण का जन्म। इस अध्याय में हम जानेंगे उस योद्धा की कथा जिसका जन्म हुआ सूर्य के तेज से, पर जीवन गुजरा परछाइयों में। ये कहानी है उस नायक की जिसने सब कुछ दिया, पर बदले में मिला सिर्फ अपमान। यह है कथा कुंती पुत्र कर्ण की। बहुत समय पहले, जब हस्तिनापुर शांत था, कुंती भोज की पुत्री कुंती अपनी युवावस्था में थी, जिज्ञासु, विनम्र और आस्थावान। एक दिन महर्षि दुर्वासा उनके महल में पधारे। कुंती ने विनम्रता और भक्ति से उनकी सेवा की। प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुझे एक वर देता हूं। ये मंत्र ले, जिससे तू किसी भी देवता को बुला सकती है और उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। कुंती ने सिर झुका लिया, पर मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ, क्या ये वरदान सचमुच काम करता है? एक सुबह सूर्योदय के समय उसने हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ा। सूर्यदेव प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रखर था कि आंखें झपक गईं। सूर्य बोले, कुंती, तेरा आह्वान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुझे एक पुत्र दूंगा जो मुझ जैसा तेजस्वी और अजेय होगा। और उसी क्षण कुंती को एक बालक प्राप्त हुआ, स्वर्ण कवच और कुंडल से युक्त, जैसे सूर्य का अंश पृथ्वी पर उतर आया हो। वो था कर्ण। पर कुंती भयभीत थी। वो अविवाहित थी। समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करता। आंसुओं में डूबकर उसने शिशु को देखा, उसके गालों पर चुंबन दिया और कहा, क्षमा करना पुत्र, ये मेरी विवशता है। उसने एक छोटी टोकरी ली, उसमें पुष्प रखे और बालक को सुला दिया। फिर गंगा किनारे जाकर दोनों हाथों से उसे प्रवाहित कर दिया। टोकरी लहरों में डोलती रही, कभी पत्थरों से टकराई, कभी पेड़ों से, जब तक कि वो हस्तिनापुर के किनारे नहीं पहुंची। वहां एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उस टोकरी को देखा। अधिरथ ने उठाकर कहा, देखो, ये कोई देवदत्त बालक है। राधा ने आंसू भरी आंखों से मुस्कुराकर कहा, ये अब हमारा पुत्र है, कर्ण। यूं सूर्यपुत्र कर्ण का पालन पोषण हुआ एक सारथी के घर में, साधारण जीवन में, पर असाधारण आत्मा के साथ। वर्षों बाद कर्ण धनुर्विद्या में पारंगत हुआ। उसकी प्रतिभा अद्वितीय थी, पर लोग कहते, वो तो सूत पुत्र है। एक दिन उसने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, मुझे अर्जुन की तरह धनुर्विद्या सिखाइए। द्रोण बोले, राजकुमारों की विद्या सूत पुत्रों को नहीं सिखाई जाती। शब्द कम थे, पर दर्द अमाप था। वही क्षण था जब कर्ण ने प्रतिज्ञा ली, मैं अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा, चाहे कोई मुझे सूत पुत्र माने या नहीं। कर्ण पहुंचा परशुराम के चरणों में। उसने झूठ कहा, मैं ब्राह्मण हूं। गुरु ने उसे शिष्य बना लिया। वर्षों तक उसने साधना की, बिना नींद, बिना विश्राम, हर तीर में अपनी आत्मा डाल दी। एक दिन जब परशुराम विश्राम कर रहे थे, कर्ण की जंघा में एक कीट घुस गया। खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, पर वो हिला तक नहीं। परशुराम जागे, बोले, ऐसा धैर्य किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकता। सत्य बोलो, तुम कौन हो? कर्ण ने कहा, गुरुदेव, मैं सूत पुत्र हूं। परशुराम का मुख कठोर हो गया। झूठ बोलकर विद्या पाई है, इसलिए जब तुम्हें इसकी सबसे जरूरत होगी तुम इसे याद नहीं कर पाओगे। ये श्राप था जिसने उसके भाग्य की रेखा खींच दी। कुछ वर्षों बाद कर्ण ने अर्जुन को खुली चुनौती दी। सभी ने कहा, ये कौन है? इसका वंश क्या है? तब दुर्योधन ने उठकर कहा, वंश नहीं, पराक्रम मायने रखता है। आज से कर्ण अंग देश का राजा होगा। उस दिन कर्ण को पहली बार किसी ने अपनाया। वो दुर्योधन का सखा बन गया और नियति ने दोनों को एक ही राह पर बांध दिया। कहते हैं, जो सूर्य से जन्मा था
उसे अपने अस्तित्व की रोशनी जीवन भर ढूंढनी पड़ी। उसे धन मिला, वैभव मिला, पर मान नहीं। वो योद्धा जो अपने वचन का उतना ही पक्का था जितना सूर्य अपने उदय में। पर नियति ने उसके लिए लिखा था मित्रता का धर्म और मातृत्व का शाप, दोनों एक साथ। और यूं कर्ण की गाथा शुरू हुई, एक ऐसे नायक की जो अपने जीवन भर लड़ा, पर अपने ही वंश से। अगला भाग, द्रौपदी स्वयंवर, जल्द ही।